नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का जो अपना तीसरा टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तीसरे टॉपिक में बताया गया है कि जो चोल साम्राज्य है, ठीक है, ये जो चोल राज्य है, चोल राज्य के जो नज़दीक से एक नज़र डालेंगे कि चोल शासक था वो कहाँ था और इसका जो संचालन कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, कौन कर रहे थे, शुरुआत है उन्होंने किसने की थी। जो अपना ये जो चित्र दिखाई दे रहा है भारत का, भारत के अंदर जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, जो ये जस्ट नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा ये बड़ा करके बता रही हूँ। ये जो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अंदर क्या मैं ये जो टॉपिक है ना पूरा, इस टॉपिक के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जब मैं ये टॉपिक के बारे में बताऊं तो उस टॉपिक को आप बुक के हिसाब से अपनी बुक में ज़रूर कवर करना। बुक में देखना कि बुक में इसमें कौन कौन से राज्य दिए हुए हैं, किस प्रकार राज्यों के नाम दिए हुए हैं। पहले मतलब जो तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था उसको किस नाम से जाना गया, इनके बारे में आप मतलब पता करोगे या इनके बारे में आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल से आप कर पाओगे। अब आप क्या करोगे कि जो नीचे वाला जो क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, उस क्षेत्र के बारे में देखोगे कि इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। ओके, अब अपने जैसे कि मैं थोड़ा सा चित्र को छोटा कर रही हूँ और आपको ये बता रही हूँ कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र एक ये नाम आएगा, एक इसके बाद में गंगकोई, ये जो है ना चोलपुरम, ये इसके बारे में आएगा। इसके अलावा 2-3 क्षेत्र और है, जैसे कि मुद्राई है, मुद्राई का जो नीचे है उरेयूर, ये देखो ये यहाँ लिखा है उरेयूर है। और नीचे वाला जो क्षेत्र दिया हुआ है, इस क्षेत्र का नाम भी दिया हुआ है, वह है मदुराई, जिसे वर्तमान में पहले मद्रास के नाम से जाने जाता था और अब है तो अब अपने तमिलनाडु के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये अपने यहाँ पर कर्नाटक का, केरल का और इसके बाद में तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, उड़ीसा का, ये जो ऊपर वाले क्षेत्र है इसके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसके बारे में भी है। अब अपने थोड़ा सा आगे टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक को आगे जाने के बाद में तो एक सेकंड के लिए ये देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाई दे रही हूँ कि चोल राज्य और उसके पड़ोसी, ठीक है, चोल राज्य जो मानचित्र 2 के अंदर जो पहला मानचित्र जो सबसे पृष्ठ में दिखाया था, सेकंड मानचित्र जो चोल राज्य और उसके पड़ोसियों के बारे में वर्णन किया गया है। अब ये क्या करेंगे कि जो नाम दिया हुआ है, अब इस नाम को मैं थोड़ा सा ये देखो ध्यान से देखेंगे तो इस नाम को दिया हुआ है उरेयूर, ठीक है, उरेयूर से तंजावुर तक, ठीक है, उरेयूर से तंजावुर तक। मैंने ये जो दोनों नाम पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, ये देखो चित्र के अंदर मैं बता चुकी हूँ कि इस चित्र में यहाँ पर ये दोनों नाम दिए हुए हैं, ठीक है। उरेयूर से कहाँ तक है, तंजावुर तक दिया हुआ है। ये कहते हैं कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया, चोल वंश है वो सत्ता में कैसे आया। कावेरी के अंदर डेल्टा में मुटियार नाम से एक प्रसिद्ध क्या था, गांव था, ठीक है। उस गांव में एक मुखिया परिवार रहता था। वो परिवार क्या हुआ कि उसने जो कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के यहाँ पर वो महंत का काम करते थे। अब उन्होंने क्या किया कि उरियार में चोल वंशीय का जो प्राचीन जो मुख्य परिवार था वो विजाल्य, ठीक है, विजाल्य ने 9वीं सदी के मध्य के अंदर मुटियारों द्वारा हरा कर डेल्टा पर वो क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ये सारा देखो ये दे रखा है। ये मैं आपको बता दूं कि एक छोटे से मुखिया का परिवार है जो कांचीपुरम पल्लव राजा के यहाँ महंत का कार्य करता था और इस परिवार ने विजय मतलब 9वीं सदी के अंदर मोटियार के हरा नामक स्थान मतलब डेल्टा पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर तंजावुर शहर
और निशुम्भसूदनी देवी का मंदिर बनाया था। ठीक है, अपने यदि ये नाम बोले, देखो ध्यान से सुना, निशुम्भ मर्दनी है ना, ये कहते हैं ना, तो निशुम्भसूदनी, ठीक है, तो इसका मंदिर बनाया था। अब इस मंदिर के बाद भी उन्होंने क्या किया था, यहाँ विजाल्य के जो उत्तराधिकारियों के पड़ोसी इलाके थे उनको भी जीता, और उनको जीत कर वहाँ पर अपनी शक्ति का क्या किया था, प्रसार किया था। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर पांड्य और पल्लव के जो इलाके थे उन राज्य पर अपना क्या बना लिया, हिस्सा बना लिया। और प्रथम जो पल्लव का जो प्रथम था, राज प्रथम, ठीक है, राज प्रथम एक शक्तिशाली चोल शासक माना गया। यहाँ तक कहानी समझ आ गई आप लोगों के कि चोल वंश था जो डेल्टा के मुटियार नामक स्थान पर एक मुखिया का परिवार था। फिर उसने कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे वहाँ पर मेहनत का काम करते थे, और उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे वहाँ का जो विजयपल नामक 9वीं सदी में मुटियारों का जो क्षेत्र था, डेल्टा वाला भाग, वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। अब अधिकार करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने राज्य की स्थापना की, और जो राज प्रथम था वो एक शक्तिशाली शासक बना, और शासक बनने के साथ ही वहाँ पर नियंत्रण कर लिया, और साम्राज्य की क्या हुई, पृष्ठभूमि और शासन को बढ़ाने लगा। अब उन्होंने आगे क्या किया, ये देखो, उन्होंने अपने राज जो प्रथम था, उन्होंने जो गंगा घाटी और श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी जो पश्चिमी का भाग था वहाँ पर भी हमला कर लिया, और हमले के बाद में इन अभियानों के द्वारा उसने एक है वो जल सेना भी बनाई थी। क्या बनाई थी, जल सेना। अब मैं एक जो गंगा घाटी है, एक जो पश्चिमी घाट है, मैंने आप सबको पहले वाले चित्र के अंदर, वो पहला जो चित्र था ना, इसके अंदर बताया था। एक बार दोबारा फिर बता देती हूँ कि ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, देखो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, जो इस चित्र के अंदर ये जो नीचे वाला भाग है, ये तो है गंगा घाटी। जैसे गंगा नदी है तो गंगा अपने यहाँ एक पश्चिम की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और एक अपने उत्तर की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मतलब ऐसे कहते हैं कि जो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी है, इसके अलावा जो यहाँ पर मतलब गंगा घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब ये जो पश्चिम का जो भाग था, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, जो दक्षिण का भाग है उदयपुर है, मदुराई है, ये यहाँ पर एक और गंगोई नाम से एक यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखना। ये सारे के सारे क्या थे, उन्होंने एक तरह से साम्राज्य की स्थापना की, और साम्राज्य की स्थापना करते हुए उन्होंने आगे इसका विस्तार किया। अब राजाओं ने क्या किया कि ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ना आपको, इन राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा राज प्रथम, और इसके अलावा अन्य जो ये मंदिर की, अब देखो इस मंदिर की थोड़ी सी मैं विशेषता बता देती हूँ। इस मंदिर के जो ये मतलब ये कहते हैं कि ऊपर से धीरे धीरे क्या है, बिल्कुल त्रिकोना होता जा रहा था, बाहर से चौरस है, और प्रत्येक दीवार पर सुंदर अलंकृत छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर उसमें स्थापित की गई थी। ये इस मंदिर की विशेषता है। इस मंदिर को बनाने का कार्य किसने किया था, ये देखो, ये आपको जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो बीच का भाग है वहाँ पर एक गंगोई क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको, गेंगोइच, ये देखो अब साफ दिखाई दे रहा ना, हाँ ये वाला, ये लिखा हुआ है गंगोई कोट चोलपुरम, ये का मंदिर है। इस मतलब इसकी जो छत है, ठीक है, छत है वो क्रमशः पतली होती जा रही है, एक त्रिभुज का रूप लेती जा रही है, और यदि गौर से देखें तो जो बाहरी दीवार है उन दीवारों पर क्या की गई है, सजावट की गई है। इन बाहरी दीवारों पर क्या की गई है, सजावट की गई है, और छोटी छोटी है वो पत्थरों की क्या की गई है, प्रतिमा बनाई गई है, और उस पर अलंकृत की गई है। ये बात समझ में आ गई। अब अपने थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि मैं चित्र आपको इसलिए पहले दिखाती हूँ, जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं।
अब ये देखो, ये किसने बनवाया था, ये जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? कहते हैं कि राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया था? गंगईकोंड चोलपुरम में बनाया गया था। ये देखो यहाँ पर है, राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा। इस मंदिर की जो स्थापना मूर्तिकला विशेष एक मतलब प्रभावशाली है, एक चमत्कार है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से चमत्कार दिया गया। अब उन्होंने क्या किया कि ये केवल मतलब ये जो मंदिर था ना, ये मंदिर एक केंद्र का रूप भी ले, मतलब यह एक बीच के अंदर है, साइड के अंदर क्या है, साम्राज्य की स्थापना की गई है। अब इसके साथ ही भूमि की उपज, उनके सारे विशेषज्ञ, उनका खर्च, मंदिर आसपास और हाथ तथा करते हुए यहाँ पर बहुत सारे कार्य करने वाले व्यक्ति है, जैसे कि पुरोहित है, बावर्ची है, महंत है, तो ये सारे क्या है, कार्य करते हैं। ठीक है, ये मतलब सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पहलू है, इनके भी क्या है, एक तरह से विशेषता रखता है। ये देखो मंदिर साफ दिखाई दे रहा है आप सबको। ठीक है, मैंने आपको बड़े तौर पर इसको मंदिर को दिखाया है। अब आप इससे क्या करोगे, थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, उससे पहले ये कहते हैं कि यहाँ पर मतलब संगीत, नृत्य और दूसरे मतलब मंदिरों की जो पूजा या आराधना का स्थान नहीं था। सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी इसमें प्रतिमाएं काम करती हैं। चोल है, वो चोल जो ये मतलब दिखाई दे रही है, जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये कांसे की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कांसे की। इसलिए कहा जाता है कि जो चोल प्रथम था ना, चोल प्रथम के अंदर मतलब कांस्य की जो प्रतिमाएं है, वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन कुछ प्रतिमाएं हैं वो किसके द्वारा बनाई गई है? भक्तों की ही बनाई गई है और उनके द्वारा ही इनको दिया गया है। इसी के साथ में अपना ये वाला जो टॉपिक है वो समाप्त कर रहे हैं, और जो आगे वाला टॉपिक है कृषि और सिंचाई, वो अपने आगे वाले जो मतलब सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, उसके अंदर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ठीक है।